कक्षा 10 के छात्रों को प्रणाम। चतुर्थ पाठ सुभाषितानि। आज हम चतुर्थ पाठ सुभाषितानि पढ़ेंगे। चतुर्थ पाठ सुभाषितानि। सुभाषितम इत्यर्थ अर्थ सुष्टि भविषितम। इन्हें सुभाषितम इसका अर्थ होता है कि ठीक प्रकार से बोला गया। कथन कथितम इति कथन सम्यक भाषितम सुभाषितम भवति। ठीक प्रकार से बोला गया सुभाषित होता है। शोभना वचनम सुभाषितम इति कथिते। सुंदर वचन को सुभाषित कहते हैं। सुभाषिते महापुरुषाणाम अनुभव। सुभाषितों में महापुरुषों का अनुभव। छंदबंध से श्लोक प्रस्तुत हैं। तादृशानि कानिचित् सुभाषितानि अत्र वर्तते। उसके जैसे कुछ सुभाषित यहाँ पर हैं। सज्जन प्रशंसा। सज्जन की प्रशंसा कैसी होती है? गंगा पापम ससीतापम दैन्यम कल्पतरुस्तथा पापम तापम च दैन्यम च गणन्ति संतो महाशया। इसका अर्थ होता है जिस प्रकार गंगा पाप को नाश करती हैं, चंद्रमा गर्मी का नाश करता है, कल्प वृक्ष गरीबी को दूर करता है, ठीक उसी प्रकार संत सज्जन पाप, गर्मी और गरीबी इन तीनों का नाश करते हैं। अगला श्लोक है दान प्रशंसा। दानेन भूतानि वशीभवन्ति दानेन वैरण्ययापि यान्ति नाशम परोऽपि बन्धुत्वम् उपेति दानेर्दानं हि सर्वव्यसनानि हन्ति। इस श्लोक का अर्थ ठीक से समझना। दान देने से सभी प्राणी वश में हो जाते हैं। दान देने से शत्रु भाव भी नष्ट हो जाता है। दान देने से पराये भी अपने बन जाते हैं। निश्चित ही दान सभी बुराइयों को नष्ट करती हैं। दान देने से सभी बुराइयां समाप्त हो जाती हैं। उद्यम प्रशंसा। अगला श्लोक है उद्यम प्रशंसा। उद्यम का मतलब होता है मेहनत, परिश्रम की प्रशंसा। परिश्रम करने वाले कैसे होते हैं? इसमें है नात्युच्च शिखरो मेरुर्नाति नीच रसातलम व्यवसाय द्वित्यानाम नाप्य अपारो महोदधि। महोदधि का अर्थ होता है महासागर। तो इसमें बताया गया है कि उद्यमशील, उद्यम मतलब मेहनत करने वाले, उद्यम यानी मेहनत करने वाले, उद्यमशील लोगों के लिए, मेहनत करने वाले लोगों के लिए सुमेरु पर्वत की चोटी बहुत अधिक ऊंची नहीं है। सुमेरु पर्वत की चोटी भी बहुत ऊंची नहीं है। और परिश्रम करने वाले लोगों के लिए पृथ्वी के नीचे रसातल नाम का छठा लोक भी बहुत नीचे नहीं है। तथा मेहनत करने वाले लोगों के लिए महासागर भी अगम्य नहीं है, अपार नहीं है, अर्थात वे उसे पार कर सकते हैं, अर्थात उनके लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। यहाँ पर उद्यम की प्रशंसा की गई है। अगला श्लोक है जो है वीर पुरुष प्रशंसा। वीर पुरुष की कैसी प्रशंसा होती है? वीर पुरुष के पास क्या होता है, क्या नहीं होता है, फिर वो क्या कौन कौन से कार्य कर सकता है? तो इसमें देखना, बिना अर्थे वीर स्पृशति बहुमान उन्नति पदम समायुक्तो अर्थयपि परिभव पदम याति कृपणः स्वभावा अद्भुता गुण समुदाय वाप्ति विषयां धृतिं सिंह स्वाहा किम धृत कनक मालो अपि लभते। इसका अर्थ होता है, अर्थ हो रहा है कि वीर धन से रहित भी, इन्हें वीर पुरुष के पास यदि धन नहीं है तो भी वह अपने सम्मान या उन्नति के स्थान को प्राप्त कर लेता है, छूता है। किंतु जो कृपण है विवेक शून्य, कृपण है विवेक शून्य, यदि जो कृपण व्यक्ति जो विवेक शून्य होता है वह धन युक्त होने पर भी पराजय को प्राप्त करता है। फिर स्वभाव है ना, गुणों के समुदाय को प्राप्त कराने वाली सभी स्वभाव से उत्पन्न सिंह की कांति चमक को, क्या स्वर्णमाला धारण करने वाला जो गुण स्वभाव है, सिंह एक ऐसा पशु है कि उसके जो गुण, उसके स्वभाव से ही पता चलता है कि उसके पास सिंह जैसी कांति है। तो क्या उसकी कांति को प्राप्त करने के लिए कुत्ता क्या स्वर्णमाला धारण करने से प्राप्त कर सकता है क्या? अर्थात कभी नहीं। गुण प्रशंसा, यहाँ पर गुण प्रशंसा है, गुणों की प्रशंसा की गई है। गुणा कुर्वन्ति दुत्तत्वं दूरे अपि वसतां सतां
केतकी गंधम आग्रह्य स्वयमायान्ति षटपदा। षटपदा का मतलब होता है भंवरा। इन्हें कहने का अर्थ है कि दूर भी रहने पर सज्जन व्यक्ति यदि कोई कहीं दूर भी रहता है तो भी उसके गुण उसके दूत के काम करते हैं। यानी उसकी अच्छाइयाँ सभी लोगों को पता होती हैं, अच्छाइयाँ उसके गुण उसके बता सकते हैं कि वो व्यक्ति वहाँ पर हैं। जैसे कि केतकी यानी केवड़े, केवड़े की जो गंध होती है वो केवड़े की गंध ही उस भंवरे को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। इन्हें दूर रहने पर भी सज्जन के गुण दूत के कार्य करते हैं। जैसे भंवरे केवड़े की गंध को सुनकर स्वयं आ जाते हैं, यानी अच्छे व्यक्ति के गुण की जानकारी प्राप्त होने पर व्यक्ति उसकी ओर स्वयं ही खींचे चले आते हैं। अगला जो श्लोक है वांग भूषणम। वांग का मतलब होता है वाणी, वाणी नाम का आभूषण। केयूरा न विभूषन्ति पुरुषं हारा न चंद्र उज्ज्वलः न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं न अलंकृता मूर्धजः वाण्येकासम् अलंकरोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयते खलु भूषणानि सततं वांगभूषणं भूषणम्। अब यहाँ पर जो दिया हुआ है कि मनुष्य को ना तो बाजूबंद यानी जो बाजूबंद होता है हाथों में पहनने का, मनुष्य को ना तो बाजूबंद गहने अलंकृत करते हैं, न चंद्रमा की तरह चमकने वाला मुक्ताहार, न स्नान, न चंदन आदि, न सुगंधित पदार्थ का लेप फूल संवारने पर उसकी वो सुशोभित होता है, बल्कि वह तो एक संस्कारमय वाणी ही मनुष्य को सुशोभित करती हैं। क्योंकि आभूषण तो नष्ट हो जाते हैं किंतु वाणी रूपी जो आभूषण होता है वह नित्य रहने वाला होता है, वह आभूषण होता है। अर्थात मनुष्य की वाणी बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, अतः उन्हें वाणी तोल मोल कर बोलना चाहिए, क्योंकि वाणी रूपी आभूषण ही मनुष्य का सच्चा गहना होता है। अगला है श्लोक क्षमा। क्षमा शस्त्रं करे यश्च दुर्जनः किं करिष्यति अतीर्ण पतितो वैग्नि स्वयमेवोपशाम्यति। कहने का अर्थ है क्षमा यानी जिसके हाथ में क्षमा रूपी शस्त्र हैं उसका दुर्जन क्या कर सकता। जैसे घास से रहित स्थान में गिरी हुई अग्नि अपने आप शांत हो जाती हैं, अपने आप ही समाप्त हो जाती हैं। इसलिए क्षमा जिसके हाथ में है, जो क्षमाशील है, उसका दुश्मन भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगला श्लोक है मित्र स्वरूप। यानी मित्र का स्वरूप कैसा होता है, यानी मित्र कैसे होते हैं। मित्र प्रीति रसायनम नयनो आनंदनम चेतस पात्रम यत् सुख दुखयो सह भवेन्न मित्रम तद्दुर्लभम ये चान्य सुहृदय समृद्ध समय द्रव्य अभिलाषाकुला स्त सर्वत्र मिलन्ति तत्त्वनिकृष्यो ग्रावातु तेषाम विपद। विपद ने कठिनाई, समस्या, प्रॉब्लम। कहने का अर्थ है यहाँ पर कि मित्र प्रेम रूपी रस का आश्रय होता है। मित्र प्रीति रसायन मैंने प्रेम रूपी रस का आश्रय होता है, आंख और चित्त को आनंदित करता है। नयन आनंद, चेत से ना चित्त, मन को आनंदित करता है, करने वाला होता है। जो मित्र के साथ सुख दुख का पात्र साथी होता है वह दुर्लभ होता है। जो मित्र के साथ सुख दुख, जो मित्र के साथ सुख और दुख में साथी होता है वो ऐसा मित्र दुर्लभ होता है, ऐसा मित्र दुर्लभ होता है। और जो दूसरे मित्र के संपन्नता खुशहाली के समय रहता है, जो एक दूसरे मित्र की संपन्नता और खुशहाली के समय रहता है, धन की प्राप्ति कामना वाला होता है, वे सब जगह मिल जाते हैं। वे सर्वे मिलंती, लेकिन उनकी पहचान करना तो विपत्ति होती है। उनके लिए संकट तो तत्व रूपी कसौटी के पत्थर के समान होता है। अगला श्लोक है स्वभाव महिमा। सर्वस्य हि परीक्षन्ते स्वभाव नेतरे गुणः अतिथ्य ही गुणान सर्वान स्वभावो मूर्धनि वर्तते। इन्हें सभी जगह स्वभाव की ही परीक्षा होती है, दूसरे गुणों की नहीं। क्योंकि सभी गुणों को छोड़कर स्वभाव ही मस्तिष्क सर्वोच्च स्थान है, श्रेष्ठ स्थान पर विराजता है। सभी गुणों को छोड़कर स्वभाव ही श्रेष्ठ होता है, अतः हमारा स्वभाव अच्छा होना चाहिए।
अगला है अल्पज्ञ स्वभाव। अल्पज्ञ स्वभाव मतलब कम जानने वाला स्वभाव। इसमें है यदा किंचित तज्ञो अहम गज इव मदांध संभवम तदा सर्वज्ञो अस्मित्य भव लिप्त मम मनः यदा किंचित किंचित बुद्ध जन संका साधगवतम गतम तदा मूर्खो अस्मिति ज्वर इव मदो में व्यपगतः। यानी अल्पज्ञ स्वभाव वाला जो कम जानने वाला होता है उसके पास यदि कुछ थोड़ी बहुत जानकारी आ जाती है तब वह क्या सोचता है कि जब मैं थोड़ा जानने वाला था तो उस समय में हाथी के समान घमंड में चूर हो गया। जब मैं सब कुछ जानने वाला हूँ यह सोचकर मन अभिमानी हो गया, परंतु जब मैंने विद्वानों की संगति में कुछ कुछ जाना उस समय यह समझ कर मैं समझा कि मैं तो मूर्ख हूँ, मुझे कुछ नहीं याद है। मेरा अभिमान उस समय बुखार की भांति दूर हो गया। इसी प्रकार यहाँ पर ये पाठ जो है आपका समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।